बिहार में बहार है और आंदोलन की बौछार है। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरिया, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। इस वक्त हम लोग गर्दनी बाग में मौजूद हैं। आज गर्दनी बाग में पंचायत वार्ड सदस्य संघ का एक दिवसीय बैठक है। इस बैठक में 9 सूत्री मांग लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष से कि क्या 9 सूत्री मांगे हैं। सरकार से आप 9 सूत्री मांगे लेकर के आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं इसमें? बिहार सरकार के सामने में 9 सूत्री मांग पत्र के रूप में स्पष्ट कह दिया गया है कि 9 सूत्री मांग पत्र जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वार्ड सदस्य अपने आंदोलन को विराम नहीं लगा सकता है। तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हमारी 9 सूत्री मांग पत्र पूरा। कितने दिनों से आंदोलन जारी है सर? यह आंदोलन तकरीब हमारी 20 महीना हो गया पंचायत चुनाव परिणाम आए हुए, और पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद हम वार्ड सदस्य अपने अधिकार के लिए बिहार सरकार के सामने जूझ रहे हैं और विकास वंचित करके बिहार सरकार रखे हुआ है। यह विस्तार में बताइए कि 9 सूत्री मांगे जो क्या क्या है? 9 सूत्री मांग पत्र में हम लोगों का स्पष्ट मांग है बिहार सरकार के सामने में कि धारा 170 के तहत वार्ड सदस्य के अधिकार क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य होंगे उसका अभिकर्ता वार्ड सदस्य ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे आवास योजना की राशि का आवंटन हो, तमाम व्यवस्थाएं जो ग्राम पंचायत में वार्ड के अधीन है वो वार्ड सदस्य के द्वारा ही होगा, दूसरा के द्वारा नहीं हो सकता है। जो अभी बिहार सरकार नहीं कर रही है, बिहार सरकार इस पर ध्यान देने का काम नहीं कर रहा है। लगातार 20 महीनों से आपने बताया कि 11 दिन भूख हड़ताल भी चला था। इसी गर्दनी बाग पर विधानसभा घेराव भी हुआ और पूरे बिहार का चक्का चक्का जाम करने की पूर्णतः तैयारी कर ली गई है। 20 सितंबर को हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग पत्र देंगे और 20 के बाद अगला हम लोगों का स्टेप रहेगा 30 सितंबर को ग्राम सभा और कार्यकारिणी की बैठक जो 2 अक्टूबर के लिए बुलाई जा रही है बिहार में, उसका पूर्णतौर विरोध करते हुए जिला मुख्यालय पर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 2017 में जो वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया गया था 7 निश्चय योजना पार्ट 1, वो पुनः वार्ड सदस्यों को मिलना चाहिए। हम गांव की सरकार हैं और विधायक, सांसद और MLC हम लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, क्योंकि गांव की जनता का विकास, अगर गांव का विकास नहीं तो देश का विकास नहीं हो सकता। आप जान लीजिए, आज़ाद भारत में जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के जीते हुए जनप्रतिनिधि को आज हमारे सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जान लीजिए जो उस गांव के जनप्रतिनिधि यहाँ पर भूख हड़ताल पर और धरना पर बैठना पड़ता है, जिस गांव का सुनहरा सपना देखने का काम गांधी जी ने देखा था है कि गांव का विकास होगा तभी जाके देश का विकास होगा। ये गांधी जी के सपनों का जो बिहार बनना था, गांधी जी के सपनों का जो देश बनना था, उस पर पूर्ण विराम लगा रही है बिहार सरकार। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोहिया सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति हैं, आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, तो मुझे अधिकार क्यों नहीं संवैधानिक रूप से दे रहे हैं? अगर नहीं दीजिएगा तो 2024 और 25 में एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी MLC को, एक भी मंत्री को गांव में घुसने नहीं देगा वार्ड सदस्य, और एकजुटता के साथ चट्टानी ताकत के साथ इनको खदेड़ने का काम करेगा। चक्का जाम कब तक कीजिएगा? कोई निश्चित तारीख होगी? 30 तारीख को हम लोगों का जिला पर घेराव है। उसी दिन 30 सितंबर को यह ऐलान कर दिया जाएगा कि किस दिन बिहार बंद रहेगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं छोटू कुमार झा, सहरसा जिला अध्यक्ष। आज हम लोग राज्यव्यापी महारैली धरना का 1 दिवसीय पटना के गांधी
पटना के गर्दनी बाग में कर रहे हैं। आज हम लोग को जीते हुए 22 महीना हो गए हैं। सरकार द्वारा आज तक आश्वासन, जब हम लोग विधानसभा घेराव किए थे, उसमें हम लोग को माननीय मुरारी कुमार गौतम जी से, माननीय मंत्री जी से हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि वार्ड सदस्य का जो भी मांग है सब पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। ना ही हम लोग को टाइम पे वेतन मिल रहा है, ना ही हम लोग को पंचायती राज में जो स्तर का काम होता है, ना ही हम लोग को दिया जाता है। मान लीजिए वार्ड सदस्य का आज के युग में 500 रुपया हम लोग को भत्ता मिलता है। 500 रुपया में क्या होने वाला है? अभी तक वो भी नहीं। हम लोग को जो है 2000 रुपया मिला है। हम लोग पेंशन ये भत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक का भी भत्ता छुड़वाइए, MP का भी भत्ता छुड़वाइए। आज उन लोगों को भत्ता 50,000 के रुपये से दिया जाता है। उसके बाद आवास, बंगला, वायु सेवा, सब कुछ को बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूल में, आवासीय स्कूल में वो लोग करवाते हैं। आज पंचायती राज, त्रिस्तरीय राज में वार्ड सदस्य छोटे इकाई से आते हैं, छोटे इकाई से आते हैं। आज अगर जनता को कोई चीज़ की अगर काम की ज़रूरत पड़ता है तो वार्ड सदस्य को खोजता है। वार्ड सदस्य जो है उनका काम करता है, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे आवास का काम हो, चाहे उसको कुछ भी हक ब्लॉक से दिलाने का काम हो, तो वार्ड सदस्य करता है। मगर वहाँ क्या किया है मुख्यमंत्री जी, चाचा भतीजा की सरकार, वहाँ क्या किया है तो मुखिया को सर्वोपरि कर दिया है। आज हम लोगों के पंचायत स्तर में कचरा का दिया गया है, उसमें करोड़ों रुपया के लागत से राशि दिया गया है, मगर उसमें लूट खसोट मचा हुआ है। आज वहाँ हर जगह वार्ड सदस्य को जो है 1500 रुपया के दर पर बहाली करने के लिए स्वच्छता कर्मी को दिया है। आप यही काम वार्ड सदस्य करवा रहे हैं, उसको भी समय पर जो है भुगतान नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज एकजुट होकर के गर्दनी बाग के इस धरना स्थल पे आए हुए हैं और ये चाचा भतीजा के सरकार को दिखाना है कि वार्ड सदस्य में क्या ताकत होता है। हम लोगों की मांग जितना है जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो आगामी हम लोग अपने प्रखंड स्तर पर बैठक करेंगे और उसके बाद जिला में हम लोग करेंगे और अनिश्चितकालीन हम लोग जो है करते रहेंगे प्रदर्शन। जब तक नहीं हमारा मांग पूरा हो जाएगा तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। और इस बार ये चाचा भतीजा की सरकार को हम लोग जितने भी वार्ड सदस्य दिखा देंगे इस बार इलेक्शन के टाइम में जो क्या होता है, एक भी वार्ड में हम लोग वोट होने के लिए नहीं देंगे, इसलिए कि वार्ड सदस्य निचले पौधान से आता है और वार्ड सदस्य का बहुत बड़ा ही अधिकार होता है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रारूप को, आज संविधान को तोड़ रहे हैं, वार्ड सदस्य को जो है बिचौलिया की तरह घुमा रहे हैं, आगे पीछे मुखिया करवा रहे हैं। यही सरकार की नीति है, दोहरा नीति। इसी से आज हम लोग एकजुट होकर के आज गर्दनी बाग में एक दिवसीय धरना में कार्यकारिणी के बैठक में आए हैं। धन्यवाद। सुना अभी पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा आज एक दिवसीय बैठक किया गया, जो ये पिछले 20 महीनों से लगातार धरना दे रहे हैं। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे बिहार सरकार तो निश्चित है कि 30 सितंबर को पूरे बिहार प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। इसी तरह तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। नमस्कार।